कहते हैं कि आजकल के मॉडर्न दौर में अगर एक शख्स कमरे में बिल्कुल तन्हा बैठा है तो वो असल में तन्हा नहीं बल्कि इसके साथ एक ऐसी ताकत भी उसी कमरे में मौजूद है जो उसके खाने पीने और सोने के साथ साथ हर हरकत पर नज़र रख रही है। ना सिर्फ वो उसकी हरकतों पर नज़र रख रही है बल्कि वो ताकत इस शख्स से कई काम भी करवाती है। मज़े की बात यह है कि इस इनविजिबल पावर को वो शख्स खुद अपने साथ लाया है और वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना स्मार्टफोन है। नाज़रीन, आजकल के दौर में शायद ही कोई आदमी ऐसा होगा जो सोशल मीडिया से दूर होगा, चाहे कोई सा भी स्मार्टफोन यूज़र हो। उसके फ़ोन में ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब ज़रूर मौजूद होगा। ये सोशल मीडिया अब इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है कि ये एप्लीकेशंस बनाई तो स्मार्टफोन के लिए गई थी, लेकिन अब स्मार्टफोन्स ही सोशल मीडिया के लिए बनाए जाते हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं सोशल मीडिया की पावर मज़ीद बढ़ती जा रही है। हत्ता कि वर्ल्ड सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट भी अब ट्विटर के ज़रिए ही लोगों से इंटरेक्ट करता है। अक्सर लोग यही समझते आ रहे हैं कि सोशल मीडिया एक फ्री टूल है जिसके ज़रिए इंफॉर्मेशन और इंटरटेनमेंट हासिल की जा सकती है, लेकिन असल बात जानकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हम इंसान तो सोशल मीडिया को उनके नाम से जानते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये एप्लीकेशंस आपको नाम से नहीं बल्कि एक यूनिक नंबर से जानती हैं। इनके लिए हर इंसान की पहचान एक नंबर से रखी गई है जिसको अक्सर आईडी भी कहा जाता है। जैसे किसी जेल में कैदियों को एक नंबर से पुकारा जाता है, वैसे ही सोशल मीडिया भी एक जेल की मानद है। इसमें हर यूज़र को एक यूनिक आईडी से पहचाना जाता है और हैरत अंगेज़ तौर पर एक इंसान अपने आप को खुद इतना नहीं जानता जितना सोशल मीडिया ऐप उसको जानती है। इन एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना बिल्कुल मुफ्त क्यों रखा गया है? हर यूज़र का डेटा कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है और इस डेटा के ज़रिए कैसे मल्टी बिलियन डॉलर्स बनाए जा रहे हैं? कैसे सोशल मीडिया के पीछे मौजूद रोबोट्स इंसान के इमोशंस को इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे अब ये चीज़ इतनी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। इनको बनाने वाले इंजीनियर्स भी अब इसको रोक नहीं सकते। ये सब और इससे भी ज़्यादा आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सोशल मीडिया एप्लीकेशंस इतनी एडिक्टिव कैसे बनाई जाती हैं। इन कंपनीज़ की बैकबोन ऐसे लोग होते हैं जो लोगों की अटेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट करने के माहिर होते हैं और इनको अटेंशन इंजीनियर्स भी कहा जाता है। ये वही अटेंशन इंजीनियर्स होते हैं जो कसिनोज़ में मुख्तलिफ गेम्स डिज़ाइन करते हैं। ये इंजीनियर्स इंसानी दिमाग से खेलकर एक ऐसा डिज़ाइन तैयार करते हैं जिसको एक बार इस्तेमाल करते ही इंसान को उसकी आदत या एडिक्शन होने लगती है। यानी इनका टारगेट होता है कि कुछ भी करना है लेकिन विजिटर को एप्लीकेशन बंद नहीं करने देनी। इंसानी फितरत है कि जब भी कोई हमारी तारीफ़ करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इंसान की इसी फितरत का फ़ायदा उठाकर सोशल मीडिया पर लाइक, हार्ट या थम्स अप का ऑप्शन दिया गया है। जब भी हम अपनी पिक्चर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं तो अपनी तारीफ़ देखने के लिए या फिर अपनी फ़ोटो पर लोगों का रिएक्शन देखने के लिए हम बार बार फ़ोन को उठाकर देखते हैं। अगर नहीं देखते तो हमें ये मैसेज करके बार बार उकसाया जाता है कि किसी ने आपकी फ़ोटो को लाइक किया है। यानी जब हम अपने फ़ोन से थोड़ा दूर होना चाहते हैं तो हमें एक ख़ास प्लान के तहत वापस उसको उठाने पर उकसाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये बात नोटिस की है कि क्योंकि इंसान को अपनी बुराई सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसी वजह से आपको कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिसलाइक या फिर हेट करने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। जब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमें इस बात का ज़र्रा बराबर भी इल्म नहीं होता कि हमें एक प्लान के तहत प्रोग्राम किया जा रहा है। हमारे ना चाहते हुए भी हमें हमारे इंटरेस्ट की वीडियोस, फ़ोटोज़ और इवेंट्स दिखाए जाते हैं या पूरी कोशिश की जाती है कि हम बस स्क्रॉल करते जाएं और वीडियोस देखते जाएं। इसके साथ साथ इंसान की नेचर ये भी है कि वो हमेशा ख़ुद को दूसरों से कंपेयर करता है और ख़ुद को ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश भी करता है। इसी वजह से ख़ुद को मज़ीद स्टाइलिश दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर फ़ोटो फ़िल्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए। यानी रियल वर्ल्ड में चाहे कोई कैसा भी हो, सोशल मीडिया पर बेइंतहा खुश दिखना चाहिए, जबकि हमारे फ्रेंड्स हमारी लाइफ का सिर्फ वही हिस्सा देखते हैं जिसको हमने फ़िल्टर्स लगा लगा कर अट्रैक्टिव बनाया होता है। तो वो लोग भी अपनी तारीफ़ सुनने के लिए हमसे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव फ़ोटो लगाने की कोशिश करते हैं। बात अब यहाँ तक पहुँच चुकी है कि हम सिर्फ अपनी फ़ोटो या वीडियो पर लाइक्स पाने के लिए ऐसे ऐसे एक्शंस करते हैं जो हम अपनी रियल लाइफ में करना अफोर्ड भी नहीं कर सकते। और ये सब कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि ये एक प्लान्ड प्रोग्राम है जो हमसे करवाया जा रहा है। नंबर 1, अब यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर ऐसा होता भी है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आखिरकार हमारा अच्छा टाइम पास हो जाता है। बिल्कुल सही, वाकई सोशल मीडिया अच्छा टाइम पास करवाता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि इनका मकसद भी यही है कि आपका अच्छा टाइम पास होता रहे
और आप बार बार इनके प्लेटफॉर्म को विजिट करते रहें। लेकिन इस टाइम पास के बारे में मेडिकल साइंस क्या बोलती है, ये जानकर जैसे मुझे शौक लगा था वैसे आप भी हैरान रह जाएंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब हम कोई वीडियो या फोटो अपलोड करते हैं तो हमारा दिमाग अपनी तारीफ देखने के लिए हमें बार बार फ़ोन चेक करने पर मजबूर करता है, और जैसे हमें वो ख़ास चीज़ मिल जाती है जिसका हम इंतज़ार कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में एक ख़ास केमिकल रिलीज़ होता है जिसको डोपामीन कहा जाता है। जैसे ही ब्रेन में डोपामीन रिलीज़ होता है तो हमें खुशी होती है और हम रिलैक्स हो जाते हैं। मेडिकल साइंस का मानना है कि सोशल मीडिया देखने से जो डोपामीन रिलीज़ होता है इसकी क्वांटिटी उतनी ही होती है जितनी कोकेन इस्तेमाल करने से रिलीज़ होती है। जब डोपामीन हमारी बॉडी में स्पाइक करता है तो इस वक्त हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही इसकी क्वांटिटी वापस नॉर्मल हो जाती है तो हमें दोबारा से इसकी तलब होने लगती है। लेकिन दोबारा डोपामीन मिलने का ट्रिगर हमारे पास नहीं है, बल्कि ये ट्रिगर सोशल मीडिया के पीछे बैठे रोबोट्स के पास होता है। ये रोबोट डिसाइड करता है कि हमारी फ़ोटो कब तक लोगों की फीड पर दिखानी है। फ़ोटो जब तक हमारे फ्रेंड्स की फीड पर रहेगी तब तक हमारे लाइक्स मिलते रहेंगे और अल्टीमेटली हमें डोपामीन भी मिलता रहेगा। और जब हमारी फ़ोटो फ्रेंड्स की फीड से हटा दी जाएगी तब हम वही डोपामीन हासिल करने के लिए एक नई फ़ोटो नए फ़िल्टर के साथ अपलोड करेंगे और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। यानी हम असल में एक ऐसे जेल में बंद हो चुके हैं जिसमें ना ही कोई सलाखें हैं और ना ही ऊंची ऊंची दीवारें, लेकिन हम करते वही हैं जो ये टेक कंपनीज हमसे करवाना चाहती हैं। नंबर 2, लेकिन ये टेक कंपनीज ऐसा करती क्यों हैं? आखिर इनका ये सब करने का मकसद क्या होता है और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की ये सारी सर्विसेज फ्री क्यों होती हैं? सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जिसकी कोई कीमत ही नहीं है तो जान लें कि उधर आप खुद एक प्रोडक्ट हैं, यानी आपको ही बेचा जा रहा है। जी हाँ, फ़र्ज़ कर लें कि एक ग्रोसरी स्टोर के बाहर लिखा है गेट फ्री चॉकलेट। जब आप फ्री चॉकलेट लेने स्टोर में एंटर होते हैं तो इससे इनको दो किस्म के फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि जब दूसरे लोग देखेंगे कि स्टोर में रश लगा हुआ है तो इंसानी फितरत है कि इनका भी वहाँ जाने को दिल करता है। जितने ज़्यादा लोग स्टोर में एंटर होते हैं उतनी ही ज़्यादा स्टोर की सेल बढ़ने का चांस भी होता है। और दूसरा फ़ायदा उनको ये होता है कि जब आप अपना फ्री चॉकलेट मांगेंगे तो आपको या तो कोई फॉर्म फिल करना होगा या फिर कम से कम भी वो आपसे आपका सेल फ़ोन नंबर मांगेंगे, यानी वो सिर्फ एक चॉकलेट के बदले आपसे आपका डेटा ले लेते हैं। नाज़रीन, ऐसा ही कुछ होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हमसे सारा डेटा लेकर हमें इंटरटेन के नाम पर उसकी लत लगाई जाती है। हमारा नाम, हमारी एज, लोकेशन, सेल फ़ोन नंबर और हत्ता कि हमारा इंटरेस्ट भी पूछा जाता है। हम कहाँ जाते हैं, किसके साथ जाते हैं, कौन से रेस्टोरेंट में खाना पसंद करते हैं और कौन सी मूवीज़ देखते हैं। इन सारी चीज़ों का डेटा इस्तेमाल करके हमें हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती हैं। इन एप्लीकेशंस के पीछे मौजूद हज़ारों नहीं लाखों सुपर कंप्यूटर्स रियल टाइम में यही डिसाइड कर रहे होते हैं कि इस वक्त हमें कौन सी वीडियोस दिखाई जाएं, ताकि हम इसमें घुसते चले जाएं। गलती से भी कोई फ़ोटो लाइक हो जाए तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स हमें इससे रिलेटेड वीडियोस और फोटोज़ दिखाना शुरू कर देते हैं। हम जितना ज़्यादा टाइम इन एप्लीकेशंस पर गुजारते जाएंगे इतना ही ज़्यादा इनको फ़ायदा होता जाएगा। नंबर 3, एक नई बीमारी। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने पिछले कई सालों में एक अजीब सी बीमारी नोटिस की है और इस बीमारी को सोशल मीडिया डिप्रेशन का नाम दिया गया है। अमेरिका में लाखों नौजवान लड़के और लड़कियां इस बीमारी में पाए गए हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि जब हम दूसरों की लाइफ का फेक पार्ट सोशल मीडिया पर देखते हैं तो हम खुद को उनसे कंपेयर करते हैं। हम खुद को एक ऐसे इंसान से कंपेयर करने लगते हैं जो अपनी लाइफ का सिर्फ 1% हिस्सा दिखाता है और बाकी 99% हिस्से छुपा रहा होता है। नौजवान अपनी फीड देखते जाते हैं और लोगों की ज़िंदगी के फेक पार्ट से अपनी लाइफ को कंपेयर करते जाते हैं। इससे इनको एंजाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन जैसी बीमारियां बहुत छोटी एज में ही घेर लेती हैं। कई नौजवान जब ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाते तो वो सुसाइड भी कर लेते हैं। क्या आपको मालूम है कि सोशल मीडिया के आने के बाद सिर्फ अमेरिका में सुसाइड का रेशो 151% बढ़ चुका है और जो मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है। जिन इंजीनियर्स ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर दिन रात मेहनत करके ये रोबोट्स तैयार किए थे, इनका कहना है कि हमें खुद इस बात का इल्म नहीं था कि एक दिन ये चीज़ इतनी भयानक शक्ल इख्तियार कर लेगी। अब ये मामला इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैल चुकी है कि इसको अब अनडू करना पॉसिबल नहीं है। उम्मीद है हमारी ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।